सर सबसे पहले अपना परिचय और आज जो पीसी आप कर रहे हैं उसका मकसद क्या है आपका, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज जो कंडीशन हो चुकी है देश की और हमारे समाज की, बात को करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सूरज कुमार, 6 प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी फर्म है जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में है। और पीछे जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए, बताने के लिए और कोई राय देने के लिए कोई नहीं मिल रहा जो कि हमें इसका रास्ता दिखा सके और हम इससे बाहर निकल सकें। जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर सरकार का दृष्टिकोण होना चाहिए था और सरकार का बिल्कुल भी दृष्टिकोण नहीं है। अभी कॉर्पोरेट, जब हम लोग की स्थिति अच्छी थी उस समय भी कॉर्पोरेट को हम उधार दिया करते थे जो 30 से 45 दिन का हुआ करता था। उस समय भी वो 6 महीने 7 महीने पैसे देते थे। लेकिन आज की जो कंडीशंस हैं उसमें भी वो हमसे उधार मांगती है। उधार देने के बाद यदि हम 30 दिन के उधार कह के देते हैं, वो 6-6 महीने 7-7 महीने तक पैसे नहीं आते। और आज की डेट में फिर अगला काम हम कहाँ से करें, अपने आप को जी कहाँ से पाएं, ये स्थिति से निकल पाने में हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे, निकल पाएंगे। दूसरी बात, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करवाने के बाद पैसे देने को तैयार नहीं है और पैसे देते नहीं है। मेरी कंडीशन ये है जो मैं झेल रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही झेल रहा हूँ, ऐसा इस समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो झेल रहे हैं, जिनको मैं बहुतों को जानता भी हूँ, तो इस पैसे को मामले को लेकर झेल रहे हैं। मेरे से जो लेने वाले हैं, मेरे पास जब होगा नहीं मैं कहाँ से दूंगा उसको, और उसको मुझसे लेना है तो मुझसे ही मांगेगा ना, तो कहाँ से दूंगा मैं फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मार्केट में काम नहीं चल रहे। पिछले 6 महीने से मैं बिल्कुल एक तरह से खाली बैठा हुआ हूँ, वेला बैठा हुआ हूँ। और आज की जो हालात बन चुके हैं उसमें जो बिलिंग चाहिए हमें, कम से कम 10 लाख रुपए की बिलिंग चाहिए, हमें लाख रुपए क्या 50,000 की बिलिंग नहीं हो रही है हमारी। हम कैसे जिए? उसमें एक हमारी कंपनी है ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ हमने कांटेक्ट किया था 2018 में, जिसमें हमारा काम था कि इनके कंडक्टर ड्राइवर जो येलो ऑरेंज बस में चलते हैं, दिल्ली सरकार के अधीन जो बस है उस बस के अंदर चलते हैं, उसका कंडक्टर ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई करके इनको प्रोवाइड करना, जिसका हमारा एग्रीमेंट हो रखा था। आज तकरीबन 2 साल से ऊपर हो चुका है और हम पैसे की बात करते हैं इनसे तो वो हमारे को इस तरह से ट्रीट करती है कि कुछ कहने का नहीं, पैसा देने की बात नहीं करती। किस कंपनी के लिए आपने काम किया था? ये ट्रिक डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड, जो कि A383 रोड नंबर 3 महिपालपुर एक्सटेंशन में है। और इसके साथ हमने पीछे 2018 से काम कर रहे हैं। इनके पास बसों में कंडक्टर जो ऑरेंज बस है उसके अंदर कंडक्टर की कॉन्ट्रैक्ट है और इनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्च करके हम इनको वो रिपोर्ट दें, जो रिपोर्ट हमने दे चुके हैं। और 3,10,600 समथिंग रुपए जो है इससे हमारा लेना बनता है। क्या रिप्लाई मिलता है आपको जब वहाँ जाते हैं? पहला दिन जो मैं उससे जो वहाँ की डायरेक्टर हैं मैडम है, उस मैडम का नाम भी हमें बताया नहीं गया है, नंबर तो बहुत दूर की बात है कि हमने मांगा था कि हमें किसी अकाउंट के ऐसे पर्सन का नंबर दीजिए जिससे मैं बात करके पेमेंट की बात कर सकूं। उन्होंने ये कहा कि ये हमारा दायां हाथ है, इससे पैसे लो, जो कि सिक्योरिटी गार्ड था। इस तरह से हमें ट्रीट करते हैं। पिछली बार हम जब गए थे इनके पास ऑफिस के अंदर तो उन्होंने धक्के मार के बाहर निकालने की बातें की, मतलब पैसे ना देके आपको धक्के मार के बाहर निकाले। अभी भी हमारा एग्जीक्यूटिव उनके पास गया हुआ है, उन्होंने गेट में ताला बंद कर दिया है और अंदर सारे बैठे हुए हैं और उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। कितना बकाया है सर आपका? 3,10,300 समथिंग 600 कुछ रुपए है, इसी को बता दो एग्जैक्ट जी। 3,10,632 रुपए। इसके लिए आप कब से चक्कर काट रहे हैं? पिछले 2 साल से। सर कोई कार्रवाई नहीं करी आपने? इसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने कहीं शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है? मैंने पुलिस कंप्लेंट करी थी। मैंने अभी पीछे भी 100 नंबर कॉल की गई थी 27 तारीख को, 27 जून की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने एक बार थाने में हम गए थे इसके लिए कंप्लेंट डालने के लिए, उन्होंने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया था। फिर 11 जुलाई को मैं अभी कंप्लेंट डाला है उनके खिलाफ, जिसमें मैंने परमिशन नहीं मांगी है क्योंकि जो हालात बन चुके हैं, जो स्थिति बन चुकी है, जो मेरी कंडीशन हो चुका है, क्योंकि रास्ता कोई नहीं दिख रहा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि ना जेब में पैसे हैं, ना अकाउंट में पैसे हैं, ना घर में पैसे हैं। और चल सकने के लिए भी ना कोई मार्केट से ऐसा काम आ रहा है इसके भी हम चल सकें, क्योंकि आज भी हमसे उधार ही मांगा जा रहा है जो हम दे पाने में। हमने मांगी है अभी दिल्ली गवर्नमेंट से भी हमने मांगी, केजरीवाल जी के ऑफिस में हमने दिया है, ये मीडिया में भी दिया है, प्रधानमंत्री जी के भी पीएमओ के अंदर भी हमने ये लेटर फॉरवर्ड किया है। बाकी बसंत कुछ थाने में जो हमने लेटर डाला है उसके अंदर हमने यही लिखा है, जो अपनी परिस्थिति थी हमने उसको बताई है और हमने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो हमारी पेमेंट आप रिलीज करवा दें या फिर मेरे को मजबूर होकर के ऐसे भी हमें बंद कमरे में सुसाइड करना है, तो कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि मैं सुसाइड करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं इस कॉन्फिडेंस में जीने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे आगे लेके चलूँ। इसलिए हमने तय किया है कि महिपालपुर जो इनकी कंपनी है ट्रिक डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड की, वहाँ पे कल यानी कि कल 15 तारीख को 12:30 पे हम वहाँ सुसाइड की कोशिश करें। में जो दोस्त बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, जो पीछे हमारे केस भी लड़ते हैं,
उनसे हमने इस विषय में बात की थी, उनकी तरफ से पैसे की डिमांड थी जो मेरे पास आज की डेट में नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनके पास तो 100 वकील हैं, वो पैसे वाली पार्टी है। करोड़ों रुपए मैंने अभी उनके साइट्स पे देखा था, उन्होंने करोड़ों रुपए ले रखा है। हम तो कभी आज तक कर्ज भी नहीं लिया बैंक से सर। और इसकी वजह से जो है वो तो वकील अपना भेजेंगे, हम कहाँ से वकील भेजें, पहली बात। दूसरी बात, इतना समय नहीं है मेरे पास पैसा आज नहीं है, मुझे आज की जरूरत है। कल हम जीत भी जाए, हमें पैसा मिल जाए, हम बचेंगे ही नहीं। हमारे पास अभी जो हालात बन रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग आकर हमें धमका के जा रहे हैं, हमसे एग्रेसिव होकर के जा रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को जी पाएंगे उस समय तक, जब तक कि उसका फैसला हो। तो सर सुसाइड करना तो कोई हल नहीं है समस्या का? मैं सुसाइड करके मैं हल निकालना नहीं चाह रहा। बेशक उसके बाद भी वो पैसा ना दे, मुझे भी पता है वो नहीं देगा, लेकिन ये जरूर है कि जो समाज है, जो सरकार है, उसको पता तो चले कि आदमी आज के दिन में कितना फ्रस्ट्रेशन है। मैं यदि मर रहा हूँ तो मेरे मरने से यदि 10 का भला हो जाए, सरकार के निगाह में ये बात जाए और सरकार इसके ऊपर कुछ सोचे, तो मैं समझता हूँ मैंने ये चल रहा। बात कर सर, किसी भी तरह की डील होती है तो उसके लिए एग्रीमेंट वगैरह हाँ, हमारे पास एग्रीमेंट है, ये हमारा एग्रीमेंट अगर आपका टूटता है दूसरी कंपनी के द्वारा तो उस पर आप केस कर सकते हैं सर। वही अभी इससे पहले मैंने बात बताई, केस का जहाँ तक ऑप्शन है, केस का ऑप्शन सबके पास रहता है, हमारे पास भी है। मैंने इससे पहले अभी इस बात को बता भी चुका हूँ कि केस करने के लिए ना तो अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि पीछे 2 साल से हम इस इंतजार में थे कि आज दे देगी कल दे देगी, क्योंकि पीछे इनकी तरफ से कुछ इस तरह का हवा लग रहा था। इन्होंने कुछ अपनी मजबूरियां दर्शाई थी कि अभी हम इस विषय में बात नहीं कर सकते, हमारी ये समस्याएं चल रही है, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। उन्होंने सारे स्टाफ पुराने को निकाल चुके हैं, तो हम इसका इंतजार कर रहे थे। उस बीच में थोड़े थोड़े पैसे कहीं कहीं से आ रहे थे, काम थोड़ा बहुत चल रहा था, जो जेब में थे वो थे, वो धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। आज हमारे पास बिल्कुल डेड एंड पे हम पहुंचे हुए हैं और डू एंड डाई वाली स्थिति है, या हम जिए या मरे। सर आपके पास कितना स्टाफ है? अभी हमारे पास मात्र 4 है। तो चारों की सैलरी कहाँ से करते हैं फिर अभी आप? सैलरी मार्च की सैलरी हमने नहीं दी, मार्च की सैलरी नहीं कई दी? लोग इससे करो भग गए हैं। मेरे पास अभी 12 स्टाफ थे, सारे भग गए। सर एक अहम सवाल आपसे पूछना है, जैसे कोई आप कंपनी चला रहे हैं, कोई भी कंपनी होती है, अगर किसी दूसरी कंपनी को सामान देती है या उसके साथ कोई बिजनेस करती है, तो कहीं ना कहीं एक बिलिंग सिस्टम कंपनी का होता है। हमारे तो पास आपने भी कोई बिलिंग किया है बिल्कुल और है। वहाँ से रिसीविंग वगैरह कुछ मिली? हाँ बिल्कुल है, मेरे पास ये रहा बिलिंग, ये उसका बिल है, सारे रिसीव किए हुए बिल है। ये 20/3/2020 का है, ये सारे बिल हैं इनके। ये जो बिल के साथ जो ये डिटेल है, जो नाम लिखे हुए हैं, ये किस चीज़ के नाम है? ये जो कंडक्टर्स के प्रोफाइल मेरे पास आते हैं, जिसके ब्याह पे हम उनको जिनको आप वेरीफाई करते हो, वेरीफाई उनकी करते डिटेल हैं। बिल के जैसे साथ। अभी यहाँ पे 153% का यहाँ पे हमने डिटेल डाला है, इसके रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके बात करते हैं 13,000 का बिलिंग था। ये उस पर्सन के थे जो 153 जो पर्सन है वो ये है, जिनके आईडी है ये 3373। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसमें एक आईडी लिखी होती है, ये उनका फाइल है, ये फाइल के अंदर ये आईडी होती है। जैसे आईडी नंबर इनका 3394 है, तो उसके ब्याह पे हम उनको वेरीफाई करते हैं कि हमने इसका वेरीफाई कर दिया, ये इस नाम के पर्सन का। सर जिनके साथ आपने एग्रीमेंट किया था, जब आपने 2020 में जैसे कि बता रहे हैं शुरुआत करी थी, तो उनसे मिले हैं उन बंदे से जिनसे आपने संपर्क किया था या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? आज से 1 साल 1.5 साल पहले जी तक उन पर्सन सारे पर्सन थे ऑफिस के अंदर। मिस्टर पीपी सिंह थे, कर्नल मिस्टर पीपी सिंह थे, मिस्टर यादव थे, कर्नल यादव थे, उनका पूरा नाम तो कोई कर्नल यादव थे, एक सुंदरलाल जी थे। इन सब के साथ डील होती थी हमारी, और इसके बिहार पे हम उनसे फॉलोअप्स लेते थे। हमारी पेमेंट्स भी पीछे आई हुई, ऐसा नहीं है कि पहले पेमेंट नहीं आई है, पहले हमारी 2.5 लाख की पेमेंट आई हुई है। ये कंडीशन सर तो नहीं लगता आपको कि जो सुसाइड का फैसला आप ले रहे हैं, ये बहुत गलत एग्जाम्पल आप व्यापारी वर्ग के लिए खड़ा कर रहे हैं? तो सरकार को ऐसे भी तो मार ही रहे हैं ना। अब एक चीज बताएं, सरकार तो अपनी कमा रही है ना। सरकार को आप देखो कि यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने बिजनेस किया, हमने आपका पैसा नहीं दिया, आप कोर्ट जाओगे, सरकार तो वहां भी कमा रही है ना। वो तो चाहती है, सरकार तो ये चाहती है कि हम और आप लड़ो, उनका जो है रेवेन्यू बढ़े। आपके जीने मरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर आप ये कदम उठाई क्यों रहे हैं फिर, जब आपको पता है कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? लेकिन मैं जो अपने आप में फ्रस्ट्रेशन में मैं बंद कमरे में सुसाइड करूं, उससे बेहतर ऑप्शन मेरे लिए वो है कि मैं वहां पे सुसाइड। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिनके आपने नाम बताए हैं, जिनसे 1.5 साल पहले आपकी बात होती थी, आज मौजूदा समय में कंपनी में वो मौजूद हैं नहीं? या ट्रांसफर हो गए? सबको नहीं, उनको सबको उन्होंने रस्टिकेट करके निकाल दिया है कंपनी से। अच्छा। अब क्या वजह थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से कोई पुराना पर्सन नहीं है। चाहे वो अकाउंटेंट की भी बात करें, वो भी पुराना नहीं है। अब जो नया स्टाफ आया है उनमें एक मैडम, जैसे कि आपने पहले बताया, आपके साथ बदतमीजी से बात करती है, धक्के मार के बाहर निकाला, उनका व्यवहार कुल मिला के आपके प्रति या जो भी उनके लेनदार हैं उनके प्रति सही नहीं है। मैंने महसूस किया, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो पुराने उनके स्टाफ थे उनके साथ भी यही सारी चीजें चल रही थी।
ये सारी चीजें यही चल रही थी। जो पुराने स्टाफ थे उनका भी कहना ये था कि हमारे साथ इस तरह, क्योंकि हम उससे बात करते थे भैया हमारा पैसा दिलवाओ, तो हमें इस तरह की बातें कहते हैं कि वो इस तरह से बात करती है। अंतर सर अब क्या चाहते हैं आप? मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को मार्केट में डालें, जिससे कि कम से कम मैं तो चला जाऊँ लेकिन कुछ समाज का बेनिफिट हो। कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ तो उठाए। आज श्रीलंका में हुआ है ना, कल यहाँ भी होगा। जरूरी है, क्योंकि हमारी को सुनने को तैयार नहीं। हमारे पैसे सारे मौज कर रहे हैं ये 400-500 लोग, और हम बिल्कुल भूखे नंगे होते जा रहे हैं। हर चीज़ का टैक्स भर रहे हैं। लेने के लिए आप छोड़ते, बिजली बिल आपका ड्यू हो चुका है, आप वहाँ पे सबल और फसल लेके भेज देते हो कि उसको निकालो वहाँ से, बिजली का मीटर निकालो। बाकी और जो किस्तें भरनी है उसके लिए आप वहाँ फांसी देने को तैयार हो, उसका सामान उठाने को तैयार हो, उसको बेइज्जत करने को तैयार हो। ये सरकार काहे कंट्रोल नहीं कर रही इस पर? क्यों नहीं कर रही इस पर कंट्रोल? आज की जो हालात है उसके अंदर गवर्नमेंट कहाँ पे जिम्मेदार है मैं बताना चाहूंगा। आज की जो हालात बन गई है उसके अंदर आपको देखो, कहीं भी आपके लिए कभी सोचता हुआ नजर आया है क्या? लॉकडाउन से आज तक अभी प्लास्टिक बंद किया है, जो प्लास्टिक के बिजनेस में जुड़े हुए थे उसके वजह से सोचा क्या? अभी इस लॉकडाउन के बाद सबकी हालात खराब है। उस प्लास्टिक के बिजनेस से करोड़ों लोग, ठीक है पॉल्यूशन की बातें हैं, पीछे भी आपने इस पे कदम उठाया था, उसको सख्ती से इस्तेमाल करते हैं ना, बीच में आप क्यों छोड़ दिया आपने? आज ये समय नहीं था, और बहुत सारी बातें हैं सरकार को जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। धन्यवाद सर।